अभीरा? खीर में नींबू निचोड़ दिया। अभीरा रूही की तकरार। अब जल्दी से खाना सर्व करते, पता चला बाहर के लोग टिश्यू खाने लगेंगे। चलो चलो जल्दी। मेरी खीर। किचन में बहुओं का महायुद्ध। तुम्हारी खीर के लिए अभी 2 मिनट का साइलेंस रखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है रूही। कौन बनेगी किचन क्वीन? स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज रूही और अभीरा दोनों ही किचन में दादी के गेस्ट के लिए खाना बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब गलती से अभीरा के हाथों रूही की खीर खराब हो जाती है। जरा देखिए कैसे रूही अभीरा पर गुस्सा कर रही है। इतना ही नहीं, अरमान भी अभीरा से सवाल कर रहा है, लेकिन भाई लगता है अभीरा को तो आज कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तभी तो देखिए कैसे वो अरमान और रूही के सवालों के जवाब दे रही है। वेट कर रहा है, पता चला वो लोग टिश्यू में खाने लगेंगे। चलो जल्दी चल के सर्व करते हैं उन्हें खाना। और मेरी खीर। तुम्हारी खीर के लिए अभी 2 मिनट का साइलेंस रखने का टाइम नहीं है हमारे पास। लेट्स गो एंड सर्व एवरीबॉडी। तुम कितनी रूड हो। तुम किसी के बीच से कुछ खड़े ही नहीं है। जो फ्लॉज के नाम के बाद में सब लोग बाहर वेट कर। एक तो तुमने रूही की खीर खराब कर दी। एक मिनट, मैंने सॉरी बोल दिया ना, बात खत्म कर। तुम्हारी साथों की वजह से हमारे पास कुछ भी मीठा नहीं है। तो घर में नहीं है अरमान, बाहर तो मीठा ही मीठा है ना। ऑप्शन से कहीं से भी मंगा लो। फिरनी, हलवा, आइसक्रीम, कुछ भी मिल जाएगा। तभी ही किचन में होती है अभीरा की सासू माँ और चाची सास की एंट्री, जो किचन की कमान अपने हाथों में ले लेती है और फटाफट से करती है रूही और अभीरा की अधूरी डिशों को कंप्लीट। भाई जिसे देखकर अभीरा और रूही दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। आज तो किचन में बना है साउथ इंडियन और राजस्थानी खाने का फ्यूजन। इन दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दादी का गुस्सा इन पे ना फूटे, क्योंकि अगर वो कैंसिल हो जाता तो घर में मचान रहती 1 हफ्ता 2 हफ्ता। तो मेरी कोशिश यही थी कि इन दोनों को कहीं से मैं बना के समझा के दोनों को मैं खाना साथ में बनवा लूँगा। तो बेसिकली मैं एक रेफरी का काम कर रहा हूँ। मैं किचन में खड़ा ज़रूर हूँ, मैं खाना बनाने की कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ, बस इसलिए खड़ा हूँ ताकि ये दोनों लड़े नहीं। वो तो चलो मैं बोल देता हूँ कि हाँ यार मैं हेल्प भी कर देता हूँ अगर खड़ा हूँ तो, लेकिन ये औरतें, जहाँ 2 लड़कियाँ हो वहाँ लड़ाई ना हो सकता है ना। तो वो इनकी वजह से ही रहा है। हाँ, और धक्के भी मेरे को ही पड़ रहे हैं, मेरे को जूते मार रही हैं अंदर, एकदम पीट रही हैं। लेकिन खाना बहुत लजीज बनाया, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। साउथ इंडियन और राजस्थानी जो है खाने का एक मिश्रण पेश किया जा रहा है, जो कि बहुत पसंद आएगा दादी को, आई एम श्योर। आइए रूही से जानते हैं कि आखिर आज उसने खाने में क्या क्या स्पेशल बनाया है। मैंने खीर बनाई होती है और अबीरा जो है वो उसमें नींबू निचोड़ देती है। उसके पीछे कुछ और रीज़न है, पर मुझे लगता है कि उसने पर्पसली किया, बिकॉज उसे नहीं चाहिए कि मैं अच्छा खीर प्रेजेंट करूँ। सो मेरे दिमाग में वो है, बट अरमान को कहीं ना कहीं पता चल जाता है उसका प्लानिंग क्या है, मतलब क्यों उसने वैसा किया है। भाई यहाँ जहाँ एक तरफ किचन का हंगामा खत्म हुआ तो वहीं दूसरी ओर शुरू हो गया अभीरा और अरमान के बीच नोक-झोंक का सिलसिला। भाई अरमान गुस्से में है क्योंकि उनकी शर्ट नहीं मिल रही, तो वहीं अभीरा देखिए कैसे अरमान को परेशान कर रही है। एक और मुझे मेरी वाइट शर्ट नहीं मिल रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरमान, तुम इतने बड़े रिची हो, तुम्हारे पास एक वाइट शर्ट। ऑब्वियसली मेरे पास और भी शर्ट होंगी ना, सब शर्ट लॉन्ड्री गई है, जो एक थी वही नहीं मिल रही मुझे। लेकिन जैसे तैसे कर वो अरमान की शर्ट प्रेस करने के लिए रेडी हो जाती है, तभी ही कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और हो जाता है रूम में शॉर्ट सर्किट। जिसके बाद अभीरा निकल पड़ती है आयरन मशीन का जुगाड़ करने के लिए, लेकिन तभी ही होती है अरमान के रूम में रूही की एंट्री, जो अरमान की शर्ट को देखकर प्रेस करने लगती है। बस फिर क्या, तभी ही अभीरा आकर गलतफहमी का शिकार हो जाती है और शुरू हो जाती है रूही और अभीरा में फिर एक बार लड़ाई। तुमने मुझे इस्त्री लाने के लिए भेजा, तुम इससे करवा रहे हो, तुम कहीं के लाड साहब हो क्या? अभीरा आराम से बात करो। तुम आराम से बात करो, मैं अरमान से बात करूँ। और 1 साल तक जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मैं इससे अच्छे से बात करूँ, रूडली बात करूँ, ना बात करूँ, तुम्हें इससे क्या? अरमान मेरा दोस्त है और कोई मेरे दोस्त से बदतमीजी से बात करे मुझे अच्छा। तुम एक काम करो रूही, तुम ना जाके सबके कपड़े प्रेस कर दो। तुम उससे भी अच्छा काम करो, घर के बाहर ना प्रेस का ठेला लगा, वहाँ जाके सबके कपड़े प्रेस किया करो। अभीरा माइंड योर वर्ड्स। इनफ अभीरा, बेकार की बातें मत करो। अच्छा, मैं बेकार की बातें कर रही हूँ और इसके मुंह से तो फूल झड़ रहे होंगे। तुम इसे कैसे संभालते हो अरमान? बहुत ही आराम से, लाइक एन एक्सपर्ट। तुमसे नहीं संभाली जाती ना, तो तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जाओ। जा ही रही हूँ,
जितने टाइम में तुम ये बातें कर रही थी ना उतने टाइम में मेरा प्रेस करके हो गया। तुम्हारे लिए मैं पूरे घर में घूम रही थी ये स्त्री ढूंढने के लिए, और तुमने क्या किया, उससे प्रेस करवा लिया। अगर तुम्हें मुझसे नहीं करवाना था तो पहले ही बोल देना चाहिए था। अरे तुम्हारे जाते हुए एकदम से आ गई और वो मेरी हेल्प कर और रही थी। एक मिनट, तुम क्या हो? तुम 6 महीने के बच्चे हो, तुम टाइनी पपी हो, तुम फंसी हुई हीरोइन हो? नहीं ना, तो अगर वो आ गई का क्या मतलब है? तुम उससे मना भी तो कर सकते हो कि रूही माय डियर बेस्ट फ्रेंड अभीरा गई है स्त्री लाने के लिए, तुम जाओ। शर्ट मिल जाती है फिर शर्ट है, और बाहर जा रहे हैं तो इस्त्री तो करनी पड़ेगी। तो इस्त्री करने पे थोड़ी सी बहस हो जाती है और वहाँ रूही भी आ जाती है। तो फिर रूही और मैं तो जिस कमरे में हुआ वहाँ कहानी ख़त्म। फिर तो आपको पता है क्या होना है। जैसे तैसे कर अरमान इस कमरे की सिचुएशन को संभाल तो लेता है, लेकिन भाई कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ फिर एक बार अभीरा की ननद होगी गलतफहमी का शिकार। आप नहीं जानते लेकिन ये मौका मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। लोग तो सिर्फ मेहनत करते हैं, लेकिन मैं जी तोड़, पैर तोड़, पत्थर तोड़ मेहनत करूंगी। भाई दिन भर के इतने हंगामे के बाद अब अरमान जब आराम फरमा रहे हैं तो रूही उन्हें देख लेती है और बस रूही को तो मौका चाहिए अरमान के करीब जाने का। और जरा देखिए कैसे वो अरमान का सर दबा रही है। फिलहाल तो अरमान इस बात से अनजान है और जरा देखिए कैसे वो अपनी बहन समझकर रूही का हाथ पकड़ लेते हैं। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये उनकी बहना नहीं रूही है, अरमान हक्के बक्के रह जाते हैं। भाई अरमान, रूही और अभीरा की जिंदगी में कई हंगामे हैं, लेकिन अब इन हंगामों को अभीरा, अरमान और रूही कैसे संभालेंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से पूजा निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो बिखेरते हैं आप सबकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की रोशनी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन सास बहू और बेटियाँ।